ए मेरा दत्तू। हाँ जी, आज बैकग्राउंड में रहेगा अपना महेश। यहीं से हम लोग हमारी बात और हमारा वीडियो शुरू करेंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। हम लोगों का प्लान है फॉरेन कंट्री जाने का। तो फॉरेन कंट्री जाने के लिए भाई क्या लगता है? सबसे पहले पैसा। वीजा नहीं, वीजा सब बात के विषय। पहले पैसा। जो पैसा नहीं रहेगा तो आदमी क्या नासिक रोड से जेल रोड तक भी नहीं जा पाएगा। नहीं, खरंच सांगतो तुला 10 रुपए लगते हैं रिक्शा वाले को। मैंने और महेश ने मिलकर एक जॉइंट अकाउंट ओपन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। हर महीने 2,500 रुपए डाल देते। वैसे तो 1.5 महीने में हमने 25,000 डाल दिए, महीने में 25 डाल दिए। बात तय हुई थी हर महीने की, कोई बात नहीं। हर महीने हम लोग 2,500 रुपए डालते हैं उसमें। दिवाली तक या दिसंबर तक, नहीं नया साल या दिवाली तक, उसके अंदर कम से कम हमारा मोटो है कि 1-1.5 लाख रुपए करने। पैसा जब 1 लाख क्रॉस करेगा उसके बाद हम लोग बैठकर मीटिंग करेंगे कि भाई कहाँ पे जाना ठीक रहेगा। सारे कंट्रीज देखेंगे, सबका पैकेज चेक करेंगे, मेक माई ट्रिप पे, और जो सबसे बेस्ट और सुटेबल लगेगा वहाँ जाएंगे। वैसे तो 99% उम्मीद है कि हम लोग जाएंगे यूरोप। 99.9% एक यूरोप में कम से कम 7 से 8 कंट्री हम लोग कवर कर लें। हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, तो हम दोनों ने जॉइंट अकाउंट खोला। थोड़ी पावर उसके पास है, ATM कार्ड मेरे पास है, तो हम लोग मिलकर उसमें पैसे डालते हैं, इकट्ठा करते हैं, ताकि जब जाने का समय आए तब हमको टेंशन ना हो, तकलीफ ना हो। और हम लोगों को, घर वालों को भी बोलने के लिए लगेगा कि हाँ भाई आपके पास इतना पैसा है कि हम लोग जाके आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग 1 साल से सेविंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही लीजिए। अगर आपको कोई बड़ा कंट्री ट्रैवल करना है, सबसे पहले आप अपना पार्टनर ढूंढिए। पार्टनर ढूंढना बहुत जरूरी है भाई, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। पलंग पलंग दम मलंग मलंग B202 नटवारी लाल मिठाई की दुकान पे बैठे थे नटवारी लाल। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कोरोना के टाइम में प्लीज़ घर ना तो ढूंढो ना आओ यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है बहुत बड़ी। और ये देखो नंबर मैंने अभी मम्मी को नंबर दिया। मम्मी अभी पेपर पे लिख के उस बंदे को, जो अपना सब्सक्राइबर है, मालूम है भाई आप चाहते हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हो, इसलिए आप लोग मिलना चाहते हो। अभी ये महेश यहाँ से उठ के गया। पूरी सीट को मैंने सैनिटाइज कर दिया। ये जो मैं सैनिटाइजर साथ में लेके घूम रहा हूँ, बॉटल इतनी हो गई है, इसका बस इतना है, इसमें से ना स्मेल नहीं आती है। सैनिटाइजर में से जो महक आती है ना अल्कोहल की, ज़्यादा स्मेल नहीं आती है इसकी। ना एक बार मेरी कोई भी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ करना। इस समय नहीं मिल पाऊंगा मैं, घर पे भी रहता तो थोड़ा सा मैं डिस्टेंस बना गया। ये कोरोना वगैरह चला गया भाई, गले मिलकर मिलेंगे। कांटेक्ट में रहो, व्हाट्सएप करते रहो, मैं रिप्लाई पूरी 100% ट्राई करूंगा करने की। पिछले 3 महीनों में कम से कम भी मेरे को 4 बार ये मैसेज आ चुका है। तारीख और टाइमिंग लिखा हुआ है, यानी कि अभी इस समय जहाँ पे मैं खाना खा रहा हूँ, जिस समय मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, इसी समय पे अमृतसर में किसी ने मेरी बुलेट को हाथ लगाया और तुरंत मेरे को ये मैसेज आया कि समबडी पुश मी। कल ही मैंने सरदार जी को फ़ोन लगा के पूछा। सरदार जी ने बोला भाई तुम्हारी बुलेट एकदम सबसे ज़्यादा दिल से प्यारी, एकदम ढक कर रखते हैं, कभी कभी पानी भी उसके ऊपर मार देते हैं। गाड़ी की टेंशन मत लो, कोरोना की टेंशन लो, कभी भी आना हुआ तो सेफली आना। बस अंदर नेगेटिव आ रहे हैं अभी, बहुत से नेगेटिव आ रहे हैं। महेश मेरे को पहले बोलता था कि मैंने जितने भी सैंपल लेता हूँ पूरे दिन में, इसमें से कम भी 99% पॉजिटिव आते हैं, लेकिन आज ये बोल रहा है मैं जितने सैंपल ले रहा हूँ उसमें से 60 to 70% नेगेटिव लोग। बच्चों को नला रहे हैं कोरोना के समय में, बताओ ये भी कोई बात है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आत्मा आ गई मेरे अंदर कोरोना के काल में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बच्चे को नहलाऊंगा, उसके बाद मैं खुद नहाऊंगा, और उसके बाद हम लोग करेंगे व्लॉग स्टार्ट। जब हम लोग बैठेंगे ब्रेकफास्ट लेके, जब तक के लिए कैमरा बंद करो, फ्रिज पे रख दो, ब्रेकफास्ट बना दो। चिंचन का तुम चिंचन देख रहे हो? अरे कर रहा हूँ भाई। थोड़ी सी कमाल की बात कर लेते हैं। कमाल की बात ऐसी है कि परसों के दिन रात को मैं बाहर गया था, और रात को भी जब मैं घर पे आया, सोया, सुबह उठा मैं सोकर, और उसके बाद जो मुझे महसूस हुआ वो थी बहुत भयानक कमजोरी। इतनी वीकनेस थी, बॉडी ऐसे पड़ी हुई थी, और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे उठा के बाथरूम तक ले जाए, टॉयलेट वगैरह ये सब करवा दे, ब्रश कोई मुझे उठा के खुद कर दे। पूरा भाई मैं पड़ गया था बुरी तरह, और बॉडी हीट हो रही थी, गर्मी लग रही थी बॉडी में। मतलब 2-3 सिम्टम्स थे, और कम से कम भी थोड़े बहुत लूज़ मोशन टाइप भी हुए।
अब भाई मेरे को मेरे साथ में जो रहता है उसको भी सिम्टम्स हुए, तो हम लोग इतने डर गए और घर वालों ने भी बोला यार ये क्या है तेरा ये सब। तो घर वालों ने हम लोगों को कर दिया कमरे के अंदर बंद है, वही हम अपने कमरे के अंदर बंद हैं पिछले 2 दिनों से। यहाँ तक कि खाने पीने का सामान भी थोड़ा सा ऊपर ही पहुँचा रहे हैं वो लोग, और गैस चूल्हा भी रख दिया है। कुछ नहीं है, थोड़ा सा माइनर था वो। देखो सरदार जी ने एक बात बोली थी, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कोरोना सबको हुआ है, कोरोना सबको हुआ है और सबको होगा। ये जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है वही लोग बचेंगे, और बाकी सब धीरे धीरे ये 3rd वेव तक का भी इंतज़ार हो रहा है। पता नहीं ना, हमको फ्यूचर नहीं पता अगले साल क्या होगा। थोड़ा सा ग्राफ गिरा है, पता नहीं, फिर भी कुछ पता ही नहीं चल रहा है बाहर जाएं नहीं जाएं, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। कल तो मैं इतना डर गया था, मेरे को ऐसा लगा कि मेरी स्मेल भी चली गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाने में नमक डाले जा रहा हूँ ये वो। पर चलो ठीक है, जो कुछ हो गया। डोरेमोन कौन कौन देखेगा जल्दी बताओ, हाथ उठाओ हाथ उठाओ। तो अपने अपने बेड पे बैठ जाओ जो डोरेमोन देखने वाला है। अरे डोरेमोन का टाइम ही नहीं है भाई, अभी 11 बजे आएगा बेटा वो। ये बीच बीच में उंगली करने वाली ये गेट खोल के ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। क्या रखिए आवाज़, ये लो आवाज़ कर दिया। घर वालों ने 2 घंटे के अंदर ही सब राशन पानी के साथ जो भी इंतजाम था वो सब ऊपर कर दिया हमारा। कम से कम भी 7 दिन हमें देखने के लिए कि भाई 7 दिन के अंदर जो होता है भाई 7 से 14 दिन गवर्नमेंट बोलती है, तो 7 दिन के अंदर अगर कोई सिम्टम हुआ तो वो आ जाता है। यार गिराओ मत यार, गिराओ मत, कुछ है बिछाने के लिए कुछ है, फिर इस पे सोएंगे हम लोग। तो बेड पे, सबसे बड़ी बात बेड पे बैठ के खाना नहीं चाहिए, नीचे बिछाओ नीचे जाके खाएंगे। चलो छोड़ो 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 चलो जल्दी। मेरी वाइफ की जो ताई है, ताई जी जो हैं उनकी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो ये दुख भरी खबरें वहाँ से भी आ रही हैं कि भाई हो तो रहा है, पर बस उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी ये सब खत्म हो जाए। भाई कैसे बैठ रहे हो यार तुम लोग, ऐसे राउंड बना के बैठो ना। बच्चे कुछ अच्छे लगे, चमके मतलब फ्रेश लगे। तो अच्छे तो लगेंगे, मैंने नहलाया ना भाई। ओह माय गॉड, 1 साल में 1 बार नहला दिए बच्चे। चलो आज तो नहला दिए तो आज चमक। 1 साल में 1 बार नहीं नहलाया, ये मैं बताने के लिए नहलाया तुझे कि बच्चों कैसे नहलाया जाता है। ओह माय ठीक है, गॉड, चूजों की तरह डुबा के बाल्टी में और ऐसे खड़ा कर दिया सूखने के लिए, जैसे हम गांव में करते थे। आप ना एक बार, हम जब भी छुट्टियों में गांव जाते थे तो क्या करता था मैं, चूजे और कबूतर पाल लेते थे, तो उन्हें नहलाने के लिए हम लोग डुबकी मराते थे, उनको बाल्टी के अंदर खड़ा कर देते थे धूप में। ऐसा काम इनके साथ हो रहा है, ऐसे नहलाना चाहिए जैसे मैंने नहलाया आज। बालों को देखो उनके, एकदम नीट एंड क्लीन। हमारी माँ ने ऐसे पाल के बड़ा किया हमको। ओह माय गॉड, नहीं मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं। मैं पिछले 3 साल से इनको ऐसे ही पाल रही हूँ, ये तो ऐसी गंदी पल रहे हैं। पल तो भैया वो सड़क पे पड़े भी पल जाते हैं, पड़े तो वो लोग भी पलते हैं सिग्नल पे जो बच्चे हैं। तो आपका लेकिन एक तरीका होता है कि अगर भगवान ने ये सब दिया है तो उसका यूज करो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग न्यारे हो गए। न्यारे का मतलब कि अपन फैमिली से अलग रहने लगे। ठीक है, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब चीजें। मेरा मन कर रहा है मैं वापस से जल्दी घर नीचे चले जाऊँ। हम लोग ना मुंबई शिफ्ट हुए थे, तो कितने महीने में भाग के आ गए थे, तो लेकिन फिर भी मन नहीं लगा भाई। वो घर हमने 6 महीने में छोड़ दिया था, फीलिंग ही नहीं आई वहाँ पर रहने वाली। फीलिंग मजा ही नहीं आया। ऐसा लगा ये क्या दुनिया है भाई, अलग रहने का भाई कुछ मजा ही नहीं है। फैमिली के साथ ही मजा है जो है ना। अभी तो मैं सोच रहा हूँ 5 दिन कैसे नीचे भागूं मैं जल्दी से। माता के जगरात्रे में जा रहा हूँ, रात का जागरण है। दाल खिचड़ी है, लेकिन वो इतने ही जबरदस्त, इसमें प्याज नहीं है ना। नहीं ना, दाल खिचड़ी खाएंगे मिट्टी के बर्तन में। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि हमें कोरोना हुआ, ऐसा लग रहा है कि हम छुट्टी पर आए हैं, मौज हो रही है हमारी। ढूंढ लिया। कहाँ गए थे जल्दी बता, वो देख वहाँ पे देख, कहाँ गए थे हम लोग, है ना। आपने पकड़ लाए? चलो ठीक है, पकड़ लिया तो ठीक है। आप कहाँ हो इसमें? गाड़ी में बैठा हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ। तो आपकी बात सुन के तो मेरे को नींद आने लगी, कुछ ज्यादा ही डेंजर है। तो नींद तो आएगी भैया, हमारे पुराने जमाने की बात है, तुम्हें तो नींद आएगी। हाँ आप तो अब लॉकडाउन में करे भी क्या, बाहर जा नहीं सकते, दोस्त से मिल नहीं सकते, राइड कर नहीं सकते, हाँ ये बात भी सही है। ना बाइक देख सकते। वहाँ पे बुलेट खड़ी, निंजा यहाँ खड़ी, हम भैया कमरे के अंदर बंद। आपने मेरे को अपनी बना दिया, इतनी स्टोरी सुनाते हो सारा दिन। कितनी स्टोरी है तुम्हारी लाइफ की? वो सवाल सुन मेरी बात, मावी बोल लो है। बोलिए मावी जी। मावी जो बोल लो है वो सुनना पड़ेगा। बोलिए मावी तो जी। भैया शाम को पापा ने कह दिया कि एक काम कर अंकुश, तू फोन कर ले। चल पापा मान गए। पापा ने बोले चल कोई बात नहीं जेल। हम खेती वेती करते थे, बाप दादाओं की जमीन पर खेती चलती थी, सब अपने रिक्शा ट्रैक्टर में खुश थे भाईजान। उसका मामू बोल रहे, अरे मामू, उसका नाम ही मामू है, क्या करूँ यार।
व्हाट्सएप पे नाम मामू से मामू भाईजान को बोलने लगा, मामू 2 किलो आम, बोले आया। मैं बोला 1 पाइनएप्पल, बोले हाँ 500 रुपये डाल दो। अरे 500 रुपये कोई कदर ही नहीं है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते जल्दी ऐसी किसी प्यारे से ब्लॉग में। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हमेशा की तरह प्यारे, हमेशा की तरह राधे राधे बोल दो भाई, राधे राधे बोलो, बोलो राधे राधे। राधे राधे। बाय बाय, सलाम, शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है, क्योंकि ये जिद ही है जो आपको आगे लेके जाती है। समझे? नहीं समझे? लॉन्ग ट्रिप टू द होल वर्ल्ड, ये बात लगे थोड़ी ऑकवर्ड। मैं भी था थोड़ा डरा हुआ, पर किए नहीं स्टेप मैंने बैकवर्ड। था साथ मेरे तब कोई नहीं, कितने दिन आंखें मेरी सोई नहीं। मुझे खुद का भी था होश नहीं, मेरे कदमों में था जोश कहीं। कुछ पता नहीं कहाँ जा रहा, मैं डाउट को अपने खा रहा। जब चली बुलेट उन राहों पे मुझे बहुत मजा था आ रहा। सब बोल रहे तू पागल है, पर पापा बोले तू काबिल है। यू कैन डू मिस्टर अंकुश, तुझे कुछ तो करना हासिल है। बड़ा मुश्किल सा था ख्वाब मेरा, और खून बनाते जाप मेरा। पूरी दुनिया का एक राउंड ट्रिप हुआ एक्सीडेंट, इत्तेफाक मेरा। अब करूं क्या, कुछ समझ ना आए। मेरे हाथ पैर भी बौखलाए, उन पथरीली सी राहों पे भगवान ने भी कहीं जख्म बिछाए। हिल रहे हो